बिलासपुर के सिरगिट्टी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अज्ञात शव की हुई पहचान, सौतेली मां और भाइयों ने मिलकर हत्या को दिया अंजाम। बेमेतरा में बीजेपी नेता के साथ सैकड़ों किसान पहुंचे बिजली ऑफिस। बिजली सप्लाई को लेकर किया प्रदर्शन, कहा पूरी फसल बर्बाद हो रही है। भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक कलेक्टर ने दी दस्तक। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। आर्मी जवान की हत्या सहित मुठभेड़ में शामिल 2 खूंखार नक्सली हथियार सहित पुलिस की गिरफ्त में। 5-5 लाख रुपए का था दोनों में इनाम घोषित। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान और पूर्व विधायक रहे शामिल। विधानसभा हार की समीक्षा के बाद अब कांग्रेस ने खोला मोर्चा। न्याय दो रोजगार दो को लेकर नगर में निकाले मसाल रैली। बिलासपुर के सिरगिट्टी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अज्ञात शव की गुत्थी सुलझाने का था। पुलिस अज्ञात शव की पहचान की और खुलासा किया कि सौतेली मां व भाइयों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। बताया गया कि साक्ष्य छुपाने शव को आग लगाकर जंगल में फेंका गया था। हत्या का मुख्य कारण घरेलू वाद विवाद बताया गया। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद सहित घटना में प्रयुक्त शव को ले जाने में आर्टिका कार क्रमांक CG11 DJ 7961 जब्त कर लिया गया। मामले में सौतेली मां सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बॉडी चूंकि जली हुई थी, उसके बाद उसको जब ट्रेस किया गया तो कुछ लोकेशन हमें सस्पेक्टेड लोकेशन कुछ व्यक्तियों के जांजगीर चांपा जिले में मिले। जब वहाँ टीम पहुंची तो उन्होंने कुछ संदेहियों को उठाया। अंततः मामला ये निकला कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के महिला ने अपने 2 बेटों के साथ मिलके साथ ड्राइवर के साथ मिल करके ये रविंद्र यादव जो उसका सौतेला बेटा था उसका मर्डर कर दिया। उन दोनों में अक्सर महिला में और उसके सौतेले बेटे में परिवार में अक्सर विवाद होता था। इससे वो लोग छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर किए और उसकी बॉडी पहचान न हो इसलिए फदाह खार सिरगिट्टी थाने में लेकर के आए। जंगल के बीच उन्होंने। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बीजेपी नेता के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली ऑफिस पहुंचे, जहां बिजली सप्लाई नहीं होने की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि महीनों से बिजली बंद की समस्या है, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। फसल बर्बाद होने के साथ सूखने के कगार पर है। वहीं विभाग जानकारी देने की बजाय आजकल परसों करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस बात से नाराज सैकड़ों किसान जिला बिजली ऑफिस में प्रदर्शन कर बिजली की समस्या को दूर करने अधिकारियों से मांग किया। इस दौरान मान मनौवल के बाद किसान समझने के लिए तैयार हुए और बिजली उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म किया। फिलहाल विभाग बुधवार तक किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की बात कही है। 2 घंटा लाइन दे थे, मतलब 24 घंटा में सिर्फ 2 ही घंटा लाइन मिला थे और बोलते जब फोन करता था 2 दिन में इसे करके पूरा बेवकूफ़ बनावा थे। लोड शेडिंग करके पूरा बिजली ला दूसरे तरफ में मन खपत कर रहे थे कहीं न कहीं। और बोलते कि किसान के लिए मतलब बिजली की कौन पास कमी है भाई। फैक्ट्री और यह बंद करके बताना शहर में सौंदर्यीकरण करे बारे मतलब बिजली चाहिए। लन फन दुनिया भर के फोकट में मतलब यूज़ करे बारे मतलब बिजली चाहिए। लेकिन एक तरफ बोली कि बिजली बचत करो, कोयला बचत करो। अरे कहाँ से बचत होगा भाई? तुम सौंदर्यीकरण जरूरी है कि किसान को पानी जरूरी है? किसान के जीवन का कोई वो नहीं है आपको। ये 5-7 गांव के किसान जो है आज बेमेतरा बिजली ऑफिस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये अटल ज्योति से 1.5 महीने से के आसपास से कनेक्शन जो बंद कर दिया गया है। किसान बहुत परेशान है। आए दिन ये ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकारी जो है फालतू बात करते हैं, झूठ बोलते हैं कि 2 दिन में चालू कर देंगे। आज 1.5 महीने से इनको गुमराह किया जा रहा है और अधिकारियों से मिलने पे कहते हैं कि ये सरकार के खिलाफ ये बात करते हैं। सरकार को बदनाम करने का साजिश चल रहा है यहाँ पर। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं होती है
तो हम आगे जाकर के सीएम साहब के पास उनका कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी तब आप क्या करेंगे? ये आज भी आश्वासन दिए हैं कि बुधवार 12 बजे तक आपको बिजली देंगे। अगर बुधवार 12 बजे तक बिजली नहीं मिलती हमें तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और सीएम के पास जाकर के इसकी सूचना देंगे। कि हमारा जो यहाँ पे 220 के से स्टेशन है गुनारपुर में, वहाँ पे जो 40 में ट्रांसफार्मर लगा उसकी 63 एबीए करना है, उसकी काम कर रहे हैं। वो काम लंबा काम है, बहुत बड़ी इक्विपमेंट है वो, और हम बुधवार तक उसको चालू कर देंगे। अभी वाकई में किसानों की समस्या है। बिजली की समस्या हर साल होती है। काम कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अभी तक समस्या संबंधी निराकरण नहीं हो पाया? ठीक है, बहुत बड़ा काम है, कई करोड़ काम रहता है, इसमें बहुत टाइम लगता है और बड़ा इक्विपमेंट लगता है। इसकी स्ट्रेंथन स्वीकृति और काम करने में बहुत तरीके लगते हैं। अभी पीछे किसान खड़े अपनी समस्याओं को आपसे मांग कर रहे हैं, कब तक निराकरण हो पाएगा? अभी हम वर्तमान में वहाँ पे 2 40 में ट्रांसफार्मर लगा, उसमें एक ही ट्रांसफार्मर अभी चालू है। एक ट्रांसफार्मर को हम 40 से 63 कर रहे हैं, इसी कारण समय लग रहा है। इसी कारण किसानों को न पर्याप्त बिजली दे पा रहे हैं। बुधवार सुबह 12 बजे तक हम बिजली देंगे किसानों को। कई ऐसा भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक कलेक्टर ने दी दस्तक। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और मरीजों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक कलेक्टर ने दी दस्तक। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और मरीजों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खाना क्या मिला था आज? सुबह का खाना नहीं मिला? नहीं, नाश्ता मिला। क्या मिला? नाश्ते में गले मिला। बढ़िया मिला जी। पेट भर मिल जाता है जी। आर्मी जवान की हत्या सहित कई मुठभेड़ में शामिल 2 खुखार नक्सली हथियार सहित पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों खुखार नक्सलियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों को पुलिस ने सूचना के आधार पर जिला मुख्यालय के नजदीक मुजालबोदी गांव से पकड़ा। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक 12 बोर की बंदूक और पिस्टल समेत राउंड भी बरामद किए गए। बताया गया कि दोनों कई बड़े नक्सली हमले में शामिल रह चुके हैं। एसपी दिव्यांग पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नक्सल कमांडर विनोद औलम और डिप्टी कमांडर आशु कोरमा के मुजालबोदी गांव में मौजूद होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी गश्त पर रवाना की गई। जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नक्सलियों ने कई अहम खुलासे किए जो कि नक्सल ऑपरेशन में पुलिस के लिए काफी अहम हो सकते हैं। गिरफ्तार नक्सली गुमझौर गांव के मुर्गा बाजार में नगर सैनिक की हत्या और उसेली में छुट्टी में आए आर्मी जवान की हत्या में शामिल रहे। दोनों ही करीब 13 साल से नक्सल संगठन से जुड़े थे और कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। विनोद औलम और आशु कोरमा। औलम जो कांग्रेस विधायक की बैठक कल खत्म हो गई। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैग, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अनिल भेड़िया, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, पूर्व महामंत्री शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी, वरिष्ठ कांग्रेसी राजेश बिस्सा, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी सहित कांग्रेसी वर्तमान और पूर्व विधायक मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की समीक्षा के बाद एक बार फिर कांग्रेसी चार्ज नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि न्याय दो, रोजगार दो और निकाली नगर में मसाल रैली। लोकसभा प्रभारी एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में लोरमी के युवाओं ने रोजगार दो, न्याय दो कार्यक्रम के तहत मसाल रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में मसाल लिए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रोजगार की मांग की। कहा केंद्र की भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हुए सत्ता हासिल की है, मगर पिछले 10 वर्षों में उनका ये वादा जुमला साबित हुआ है। जब भी युवा रोजगार की मांग करते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार उन्हें धर्म और नफरत की राजनीति में उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करती है। हमारी पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, ऐसे ही अभियान के पहले युवा न्याय के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल मसाल जुलूस निकाला। लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज हम भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वाधान में और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आज लोरमी में मशाल यात्रा निकाली गई। जिस प्रकार से पूरे भारत देश में राहुल जी पहले भी भारत जोड़ो की यात्रा, भारत के
आवाम को न्याय दिलाने के लिए ये केंद्र की बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, जो लगातार देश के किसानों को, युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को छलते आ रहे हैं, उनके अधिकार की लड़ाई सड़क पर उतर कर लड़ रहे हैं। हमारे नेता सदन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल जी के साथ हम सब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो छोड़ दो, बल्कि 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन चुकी है। आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी वो मोदी की गारंटी बता रहे हैं। मोदी की गारंटी रोजगार में दिखानी चाहिए। आज धीरे धीरे 10 साल होने को है उनकी सरकार को। 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को, भारत की आवाम को रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन आज पर्यंत तक 0 रोजगार है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ हम लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। ये अभी सांकेतिक प्रदर्शन है और भारतीय युवा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार हमको जो कार्यक्रम के दिशा निर्देश मिल रहे हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी प्रदेश स्तर से जो भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा, हम निश्चित रूप से आगे भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सड़क से लेके सदन तक लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। विधानसभा प्रश्नकाल के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही पीडीएस दुकानों की जांच का मामला सदन में उठा। भाजपा के धर्मलाल कौशिक ने अपने ही सरकार के खाद्य मंत्री को घेरते हुए सवाल उठाया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शायद सरकार के मंत्री अपने ही भाजपा विधायकों से घिर गए। यही नहीं, धर्मलाल कौशिक के साथ अजय चंद्राकर और राजेश मूणत भी खाद्य मंत्री से जांच कराए जाने पर सवाल करते रहे। यही नहीं, भाजपा के तीनों विधायकों ने जांच की तिथि बताने को लेकर भी मंत्री द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं देने पर घेरते रहे और पीडीएस दुकान संचालकों पर कार्रवाई की मांग की। महोदय, पिछले समय हम लोगों ने प्रश्न किया था, तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा उसके पूरे पीडीएस चावल के मामला है और पीडीएस चावल में जो अनियमितता हुई, हेरा फेरे हुई और जिस प्रकार से उसमें चावल माफियाओं के द्वारा गरीबों का चावल को अफरा तफरी किया गया, उसको लेकर के उस समय प्रश्न लगाए थे। तो मंत्री जी ने 24 मार्च 2023 तक पूरे परीक्षण करने की बात कही गई थी और उन्होंने कहा हम 24 मार्च तक के पूरे परीक्षण करा करके जवाब देंगे और 23 तारीख को 17 अवसान कर दिए। फिर जब एक प्रश्न लगाए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका लगी है और इसलिए जवाब देने के आवश्यकता नहीं है, जबकि कोर्ट में याचिका से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोर्ट के द्वारा स्टे प्रदान करे तब वो मामले आते हैं कि विचार किया जाए ना किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से उसमें चावल में, गरीबों के चावल में बड़े मात्रा पर यहाँ पर जो गोरख धंधे जो चल रहे थे उसको लेकर के हम लोगों ने लगाया था, तो 24 मार्च के 23 को उसके पूरे जानकारी देने की स्थिति की बात की गई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2024 मार्च 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के द्वारा कितने उसमें अनियमितता पाई गई, कितने सस्पेंड किए गए, कितने निलंबित किए गए, कितने एफआईआर किए गए, तो कितना उसमें शार्टेज मिला, ये थोड़ा सा मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि हकीकत में माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व खाद्य मंत्री के द्वारा इसी विधानसभा में 17 मार्च को जवाब दिया था। प्रश्न क्रमांक था 844, जिसमें 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, ये जवाब दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन 24 तारीख तक के ये जो सत्यापन होना था वो नहीं हो पाया। वो राजधानी रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मुआ में 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 5 फरवरी से 9 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें 20 राज्यों से लगभग 200 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल छत्तीसगढ़ परिमंडल रायपुर के तत्वाधान में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। आज का मैच
पुरुष वर्ग सिंगल के 9:30 बजे में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, तो वहीं महिला वर्ग सिंगल में 11:30 बजे से उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, केरला, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ खेला जाएगा। पुरुष वर्ग डबल में 5:30 बजे से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, केरला और महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, उत्तराखंड और गुजरात के बीच खेला जाएगा। रात्रि 7:30 बजे से महिला वर्ग डबल में उड़ीसा और पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तथा हरियाणा और केरला, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बीच खेला जाएगा। 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता के डायरेक्टर दिनेश कुमार मिस्त्री ने बताया कि टूर्नामेंट में 2 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हैं। हम नेशनल लेवल के टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर रहे हैं, जिसकी तारीफ नेशनल सेक्रेटरी ने भी की है। आप सभी को पता है कि इस बार छत्तीसगढ़ जो राज्य है पोस्टल सेल के 37वीं ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट को आयोजित कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि इसमें लार्ज स्केल पे हम एक बहुत ही अच्छा एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। और इसकी तारीफ अभी कल हमारे बैडमिंटन सेक्रेटरी जो इंडिया के BAI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री संजय मिश्रा जी आए थे कल, उन्होंने भी बहुत इसकी तारीफ करी है। प्रतियोगिताओं की बात करें तो इसमें कुल 20 सर्किल से लगभग 200 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं और जो हमारे जो प्रतिभागी हैं वो इसमें जो स्पोर्ट्स कोटा का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके तहत जो प्लेयर्स आते हैं वो भी हैं और हमारे पास कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि डाक विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो टूर्नामेंट्स है इसमें जो कार्यक्रम को लेकर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। Hi everyone, it is great to see that the Postal Department is encouraging its employees to actively participate in sports along with work. It's great to hear that the Postal Department is promoting the Fit India movement of the Government of India. My best wishes to all the players, coaches, managers and the Postal family who are participating in the 37th All India Postal Badminton Tournament. हेलो, मेरा नाम प्रियांशु राजावत है। मैं इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। मैं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 37th ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 5 to 9 2024 रायपुर में हो रहा है और मैं इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्लेयर्स, मैनेजर्स, कोचेस और संपूर्ण डाक परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट गाइस। Hi everyone, this is Pranav Edges. It is a matter of joy that 37th All India Postal Badminton Tournament is being organized in Raipur, Chhattisgarh from 8th February to 9th February 2024. I am extremely excited and happy to know that Postal Department is encouraging its employees to actively participate in sports along with work. Postal Department is also playing a commendable role in promoting the Fit India movement of the Government of India. My best wishes to all the players, coaches, managers and Postal family who are participating in this badminton tournament. Thank you. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे INS के साथ।